से एयरफोर्स को हाई अलर्ट रखा गया है। इसी क्या वजह इसके से पीछे डीसी ये को भी हाई वजह है अलर्ट रखा। रहने, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति है, अंतरिम सरकार तो आई लेकिन अंतरिम सरकार भी जो परिस्थितियां हैं उसको काबू करने में नाकाम सी नजर आ रही हैं, और ऐसे में यूनिस सरकार को इस बात का डर भी सता रहा है कि एक बार फिर से विद्रोह जो है वो बांग्लादेश की आम जनता जो है वो सड़कों पर उतर कर ना करे, और इसीलिए पहले से ही एयरफोर्स और सेना को स्टैंड बाय मोड पर कर दिया गया है। हाँ देखिए, ये भी एक बात है, क्योंकि बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल परिस्थिति है, अगर जुलाई महीने का बाद से देखा जाए तो जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सबका एक उम्मीद था कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में ये इंटरिम गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा। इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर किसी भी तरीके से हिंदुओं के ऊपर, ये माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हमले का घटना नहीं घटेगा, मगर जो तस्वीर अभी सामने आ रहा है वो पूरा उल्टा तस्वीर है। जो उम्मीद था उसके पूरा विपरीत जो तस्वीर अभी बांग्लादेश से सामने आ रहा है। हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, हिंदू घर से निकलने में डर रहे हैं, मंदिर में पूजा करने में वो लोग डर रहे हैं, और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास एक डर भी है कि बांग्लादेश में सिविल वॉर ना चालू हो जाए। बांग्लादेश के अंदर में लोग जितना जितना डरे हुए हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का है, उसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट, बांग्लादेश का ये इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ में भी फिर से ना विद्रोह घोषित कर दे आम जनता, और इसी वजह से हो सकता है कि बांग्लादेश के इंटरनल जो आर्मीज है उनको एक्टिव मोड में रखना, उनको हाई अलर्ट में रखने का कोशिश किया जा रहा है। मगर एयरफोर्स को क्यों हाई अलर्ट में रखा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। एयरफोर्स को कौन बैक सपोर्ट दे रहा है? जैसा कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है, इसमें बांग्लादेश को एयरफोर्स को डेवलप करने के लिए, बांग्लादेश को एयरफोर्स को और भी आधुनिक करने के लिए दूसरे जगह से पावर आ रहा है, दूसरी जगह से सोर्सेस आ रहा है। इसी जगह से सवाल है कि बांग्लादेश की तरफ से एयरफोर्स को अभी हाई अलर्ट में क्यों रखा जा रहा है? अगर इंटरनल कोई मैटर होता तो हाई अलर्ट में आर्मी को रखा जाता, जो आर्म फोर्स है उनको रखा जाता। उसके साथ साथ ही अभी सवाल आ रहा है कि एयरफोर्स को क्यों हाई अलर्ट में रखा जा रहा है? क्या इसमें बांग्लादेश की तरफ से दूसरा कोई प्लानिंग किया जा रहा है? ये सवाल ही एक बार सामने आ रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर और आ रही है बांग्लादेश से ही, वो जरा मैं दर्शकों को बता दूं। रहने फिर आता हूं आपके पास, जहां बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील जो है वो की गई है। बांग्लादेश में भारतीय साड़ी को जलाया गया है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर ने पत्नी की साड़ी जलाई है। अगरतला में ढाका कमीशन में घुसपैठ से गुस्सा में बांग्लादेश के जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं, और इसलिए भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की वो अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय मीडिया बांग्लादेश की स्थिति दिखा रही है, बांग्लादेश का सच दिखा रही है, उस पर गलत खबरें फैलाने का भी आरोप जो है वो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के राजनीतिक दल बीएनपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में चोरी और फिर सीनाजोरी जो है वो किस तरीके से नजर आ रही है, उसका आलम यह है कि एक तरफ बीएनपी नेता हिंदू हिंसा पर चुप है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विश्व जब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आवाज उठा रहा है तो इसे वो साजिश करार दे रहे हैं। रैनिक, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, जहां बांग्लादेश भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की बात तो करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत ने बांग्लादेश को लेकर कोई कठोर कदम वाकई में उठा लिया तो फिर बांग्लादेश को लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ एकदम, देखिए बांग्लादेश में अभी जो आवाज उठ रहा है, भारत को बैन करो, भारत का सामान को बैन करो, इस तरीके का जो नारा बांग्लादेश में उठ रहा है, जिसके नतीजे में कल आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे, कल एक तस्वीर दिखा गया कि एक बीएनपी लीडर की तरफ से उनका बीवी का जो साड़ी जो भारत से आया हुआ है, भारत मेड इन इंडिया, उस साड़ी को जलाया गया था और बताया गया था कि भारत का कोई सामान बांग्लादेश में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बांग्लादेशी जो है वो भारत के सामान को बैन करेगा, ऐसा डिमांड रखा गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर चीज देखा जाए तो उसमें 28 के ऊपर सामान भारत का पश्चिम बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश पे, और इसमें सब्जी जैसा है, जैसा उसी तरीके से मोटर पार्ट्स भी है, उसी तरीके से बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, नाव का मोटर, जो नाव चलता है बांग्लादेश में, उस नाव का जो मोटर
वो मोटर भी इंडिया से मैन्युफैक्चर होता है और बांग्लादेश में जाता है। तो बांग्लादेश की तरफ से अगर भारत का सामान को बैन करने का डिमांड रखा जा रहा है, तो इसमें मुश्किल बांग्लादेश को ही हो सकता है। बांग्लादेश की तरफ से जो भारत में भेजा जाता है, बांग्लादेश से भारत में जो भेजा जाता है, अगर उनको भी रोक दिया जाए, तो उसमें भी बांग्लादेश का मुनाफा में लॉस होगा। बांग्लादेश की तरफ से जो एक्सचेंज मनी मिलता है उनको, वो मनी में भी, वो करेंसी में भी उनका घाटा जाएगा। यानी इकोनॉमिकल साइड में भी बांग्लादेश हिट होगा, बांग्लादेश को इफेक्ट पहुंचेगा। और अभी अगर बांग्लादेश की तरफ से भारत का सामान को बॉयकॉट करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, भारत का मीडिया को बॉयकॉट करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, ये अगर करने का कोशिश करे, तो उसी का नतीजा भी बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। और बांग्लादेश के ये डिसीजन के वजह से बांग्लादेश का जो इकोनॉमी वो धस सकता है, ऐसा भी एक चीज सामने आ रहा है।